ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आगे नारद जी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं तस्मात् वैरा अनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचित नेक्षते पृथक। वो कह रहे हैं तस्मात् मतलब इसलिए, वैरा अनुबंधेना, अगर कोई व्यक्ति बद्ध जीव भगवान से वैर रख के, भगवान से दुश्मनी रख के कि भगवान मेरे शत्रु हैं, जैसे शिशुपाल। अनुबंधेना मतलब होता है उसके मन में हमेशा भगवान के विचार हैं, लेकिन नकारात्मक, नेगेटिव, स्नेह के द्वारा नहीं कि भगवान मेरे बड़े पूजनीय हैं, उस प्रकार से नहीं, लेकिन हमेशा वो भगवान के विचारों में डूबा है, जैसे शिशुपाल। तो अगर कोई नेगेटिवली भी भगवान को अपने शत्रु के रूप में सोच रहा है, या फिर निर्वैरेणा, निर्वैरी का मतलब होता है कि नहीं, भगवान मेरे दुश्मन नहीं है, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे बंधु हैं, भगवान मेरे सखा हैं, इस प्रकार से भक्ति में। तो एक व्यक्ति हो गया जो भगवान को शत्रु के रूप में, लेकिन समझने लायक बात क्या है, शत्रु के रूप में भी हमेशा भगवान के विचार में डूबा है। दूसरा, भक्ति के द्वारा निर्वैरेणा, वो भी भगवान के विचारों में डूबा हुआ है। भयेन वा, या फिर हो सकता है भय के कारण, सांसारिक भय के कारण या भगवान से भय के कारण वो भगवान के विचारों में डूबा है। स्नेहात, स्नेह के साथ भगवान से बहुत स्नेह करता है, उसके कारण उसका मन भगवान में लगा हुआ है। कामेन वा, या फिर काम वासना के द्वारा कि भगवान जो है इतने सुंदर हैं, भगवान करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हैं, तो उस प्रकार से हो सकता है कि व्यक्ति काम वासना के द्वारा भी भगवान के विचारों में डूबा रहे। तो नारद जी कह रहे हैं युञ्ज्यात्, अगर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने मन को भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहा है, चाहे वो शत्रुता के द्वारा हो, चाहे स्नेह के द्वारा हो, चाहे काम वासना के द्वारा हो, चाहे भय के द्वारा हो, या फिर भक्ति के द्वारा क्यों ना हो, कथंचित, कथंचित मतलब किसी न किसी प्रकार से, जैसे कहावत है ना, ये न के न प्रकारे न मनः कृष्णा निवस्येत, किसी न किसी प्रकार से मन को भगवान में लगाओ, चाहे शत्रुता से लगाओ, चाहे स्नेह से लगाओ, चाहे भक्ति से लगाओ, चाहे भय के कारण लगाओ, लेकिन किसी न किसी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाओ। तो कह रहे हैं
नेक्षते पृथक, भगवान के लिए इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान, इनकी शत्रुता के द्वारा भगवान को तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, भगवान उनके ऊपर भी करुणा करते हैं। अब इस श्लोक से हमको गलत अर्थ नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि नारद जी कह रहे हैं कि भाई भक्ति वगैरह छोड़ दो, इससे बढ़िया है भगवान से दुश्मनी कर लो, शत्रुता कर लो, और मन में हमेशा भगवान को शत्रु के भाव में याद रखो। ये इसका तात्पर्य नहीं है, इसका तात्पर्य हमें गलत नहीं समझना है। ये नारद जी बता रहे हैं, अगर व्यक्ति शत्रुता से भी अगर किसी न किसी प्रकार से काम वासनाओं से प्रेरित होकर के भी हो सकता है, वो मन अगर भगवान में लगा रहा है या भगवान के नाम का किसी न किसी प्रकार से उच्चारण कर रहा है, जैसे शिशुपाल कैसे कर रहा था, निंदा कर रहा था। निंदा करने का मतलब क्या होता है? मुख से करना, कृष्णा चोर है, कृष्णा ये है, कृष्णा फलाना है। किसी न किसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण कर रहा था। उच्चारण करने से क्या होगा? धीरे 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 उसका मन शुद्ध हो गया। ऐसा नहीं है कि शिशुपाल उसी प्रकार का वैरी रहा। और यहां पर हमें शिशुपाल का जो कथा है वो विशेष है, क्योंकि शिशुपाल कोई आम असुर नहीं है। शिशुपाल और दंत वक्र वही जय विजय हैं जो भगवान के महान भक्त थे। वो केवल भगवान की मर्जी से किसी कारणवश 3 जन्म में भगवान के शत्रु बने। तो ये हमें इससे नहीं सीखना है कि मुझे भी शिशुपाल की तरह मैं भी भगवान का दुश्मन बन जाऊं और उनसे शत्रुता करूं और उस प्रकार से भगवान के बारे में सोचूंगा। ये यहाँ पर इसका तात्पर्य नहीं है। ये समझाना है कि भाई ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी भगवान कृपा करके उनका हृदय शुद्ध कर देते हैं। किसी न किसी प्रकार से, जैसे उदाहरण दिया जाता है, आग को, मान लीजिए अग्नि है, अग्नि को एक ज्ञानी व्यक्ति हाथ लगाएगा या अज्ञानी व्यक्ति हाथ लगाएगा, कोई फर्क नहीं है, दोनों को जलाएगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान का ध्यान, चाहे ये व्यक्ति शत्रुता से कर रहा है या प्रेम से कोई कर रहा है, दोनों को फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से जब आप दवाई पीते हैं, कोई व्यक्ति जानता है ये दवाई मैं पीऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, कोई अज्ञानी है, जैसे बच्चे को थोड़ी पता है कि दवाई पीने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन दवाई तो उसके ऊपर भी असर करेगी। ठीक इसी प्रकार से शिशुपाल हुआ, कंस हुआ, हिरण्यकशिपु हुआ, किसी न किसी प्रकार से उन्होंने अपना मन भगवान के ऊपर लगाया, वो शुद्ध हो गए। ये हमको प्रेरणा लेनी है। ये नहीं समझना है कि भाई ये एक लाइसेंस मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मैं 24 घंटे भगवान के बारे में शत्रुता के भाव में सोच लूंगा। ऐसा नहीं है। भक्ति की परिभाषा बताई जाती है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। हमें अनुकूल रूप से भगवान की भक्ति करनी है, प्रतिकूल नहीं। ये शिशुपाल और कंस जो हैं उस जीवन में असुर कहलाते हैं, वो भक्त नहीं कहलाते हैं। ये हमको समझना है। तो देखिए यहां पर बड़े बढ़िया उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला बताया है, पहला उदाहरण दिया है वैरा अनुबंधेना, वैरी के रूप में, भगवान को दुश्मन के रूप में देख करके। तो किसने देखा? शिशुपाल का उदाहरण है। बचपन से भगवान के दुश्मन के रूप में देखता था और भगवान की निंदा के ऊपर निंदा करता था, लेकिन किसी न किसी प्रकार से भगवान का नाम का उच्चारण करता था।
तो उसके कारण ऐसा पापी व्यक्ति भी धीरे धीरे करके उसका मन शुद्ध हो गया, तब जा करके उसको ये अवसर प्राप्त हुआ कि उसकी आत्मा जब शरीर से बाहर निकली तो वो भगवान में विलीन हो गई। इसी प्रकार से पूतना का उदाहरण हम देख सकते हैं। पूतना का आइडिया क्या था? भगवान को जहर पिला करके मारने का, लेकिन फिर भी उसने एक सेवा तो की। मां की भांति भगवान को गोद में लिया और अपना स्तनपान कराया। भगवान ने नेगेटिव पॉइंट नहीं लिए, केवल सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट लिए भगवान ने, कि भाई इसने मुझे दूध पिलाया मां की भांति, और उसके कारण पूतना को भी इस प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो ये उदाहरण हम देख सकते हैं, ये हमको समझना है। तो ये उदाहरण वैरा अनुबंधेना, वैरी के रूप में भी किसी न किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण वैरी के रूप में देखता है, भगवान को दुश्मन शत्रु के रूप में देख करके भी भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं, ये बताया गया है, उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। दूसरा, निर्वैरेणा, भक्ति के द्वारा तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। वैर का उदाहरण शिशुपाल हो गया, अब निर्वैरेणा भक्ति के उदाहरण तो बहुत सारे हैं। प्रहलाद हैं, द्रौपदी है, ध्रुव महाराज हैं, इतने सारे भगवान के भक्त हैं। नारद जी हैं, महान श्रेष्ठ भक्त हैं। भये नवा, भय से देखिए, अगर आप भागवत पढ़ेंगे दशम स्कंध में कंस का वर्णन किया गया है। जब से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा, सदैव वो विष्णु के बारे में सोचने लगा। सदैव भय के कारण उसे और कुछ नहीं दिखाई देता था, अपनी मृत्यु दिखाई देती थी भगवान विष्णु के रूप में। तो देखिए, भय से हमेशा भगवान को देख रहा है। यहां पर शिशुपाल शत्रुता भाव से हमेशा भगवान के बारे में विचार करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो कंस भी इसके कारण, क्योंकि हमेशा भगवान को उसने याद किया किसी न किसी प्रकार से, वो भी धीरे धीरे शुद्ध हो गया। तो ये कंस का उदाहरण हो गया भय के कारण। भय का उदाहरण गोपियों का भी दिया जाता है कि गोपियां जो हैं वो अपने परिवार वालों से भयभीत जरूर थी। उनके परिवार वाले उनको भय प्रदान करते थे, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, रात के अंधेरे में तुम भगवान कृष्ण से मिलने जाते हो, ये सही नहीं है। इतना भय होने के बाद भी उनकी भक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भय था उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगी रही। तो ये उदाहरण भी देख सकते हैं, भय का उदाहरण देख सकते हैं। स्नेहात, यशोदा माई भगवान कृष्ण से मां के रूप में स्नेह करती थी। नंद महाराज पिताजी के रूप में स्नेह करते थे। भगवान के गोपागण जो वृंदावन में है, वो सखा के रूप में भगवान से स्नेह करते थे। वृंदावन के जो जानवर थे, जैसे गौ माता है, जिनको भगवान चराने के लिए लेकर के जाते थे, वो भी भगवान से स्नेह करते थे। तो जिसने भी भगवान से स्नेह किया, उनको भी भगवान ने उनका भी उद्धार किया। यशोदा माई की उनका जो स्थान है कि भगवान यशोदा माई के सामने कांप रहे हैं। भगवान से तो भय भी कांपता है, भगवान से तो भय भी, यमराज भी घबराते हैं, लेकिन यही भगवान यशोदा माई की छड़ी के सामने घबरा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं, यशोदा माई का स्थान और शिशुपाल के स्थान में बहुत अंतर है। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, भौतिक संसार से छुटकारा जरूर मिला, लेकिन उसको अंत में क्या मिला? केवल भगवान के शरीर में मिलन, भगवान के शरीर में जा करके वो मिल गया। लेकिन वो हमें भी पता है कि वो कुछ समय के लिए था,
क्योंकि बाद में शिशुपाल कौन है? शिशुपाल और दंतवक्र जय और विजय तो हैं, तो उनको अंत में तो वापस वैकुंठ धाम में सेवक भगवान के द्वारपाल के रूप में ही उनकी सेवा है, वो सेवा प्राप्त हुई वापस उनको। तो मतलब यहां पर ये जो समझाया गया है कि शिशुपाल जैसे व्यक्ति को भी संसार से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन संसार से छुटकारा मिलना सब कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति में ग्रेडेशन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्रुव महाराज भी भगवान के भक्त हैं और गोपियां भी भगवान की भक्त हैं, लेकिन इनमें भी अंतर है। गोपियों की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की भी भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन सभी भक्तों में से भी गोपियों की जो भक्ति है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। कुंती महारानी वही कहती हैं। कुंती महारानी कह रही कि भगवान मैं तो क्या हूं, मैं एक भक्त जरूर हूं, लेकिन यशोदा माई जो एक गोपी हैं, यशोदा माई की जो पोजीशन है वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूं, मैं सोच भी नहीं सकती हूं। क्या है पोजीशन? देखिए, यशोदा माई की ये पोजीशन है कि भगवान को डांट फटकार लगा रही, उनके पीछे छड़ी लेकर के भाग रही है यशोदा माई। ये भगवान ने अवसर प्रदान किया है अपने भक्त जैसे यशोदा माई को। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो ये हमको समझना चाहिए। इस श्लोक से ये प्रेरणा नहीं लेनी कि मुझे शिशुपाल की तरह बनना है, ये प्रेरणा लेने की भाई शिशुपाल की तरह भी बना तो भी मैं शुद्ध हो जाऊंगा, लेकिन अगर यशोदा माई की तरह बना तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति की, प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमको समझना है। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।